नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रदेश में कोरोना संकट के इस दौर में कैसे की गई भगवान शिव की आराधना। साथ ही देंगे कुछ अन्य गतिविधियों की भी जानकारी। तो इंतजार किस बात का, चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। उज्जैन में सावन के पहले सोमवार पर बाबा महाकाल के मंदिर को फूलों से सजाया गया। परंपरा के अनुसार बाबा अपने भक्तों का हाल जानने के लिए निकले। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। परंपरा अनुसार बाबा महाकाल श्रावण भादव माह में अपने भक्तों का हाल जानने के लिए प्रति वर्ष श्रावण सोमवार को भक्तों को दर्शन देते हुए शिप्रा नदी के तट तक जाते हैं। इस वर्ष भी कोविड-19 कोरोना संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाबा की पहली सवारी आज मार्ग में परिवर्तन किया गया है और आगामी सवारी के लिए भी यह परिवर्तन लागू रहेगा। इसके बाद जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति में लिए निर्णय अनुसार बाबा की सवारी निकलेगी। आगामी वर्षों में परंपरागत मार्गों से ही सवारी निकालने का निर्णय है। आकाशवाणी समाचार के लिए उज्जैन से हेमेंद्रनाथ तिवारी। धार जिले में सावन सोमवार पर मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में कोरोना के चलते विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जानकारी दे रहे हैं हमारे धार संवाददाता। इस वर्ष सावन माह का आगाज ही सोमवार से हुआ है। सावन माह के पहले सोमवार को लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार जिले में श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। यूं तो हर वर्ष शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहता है, किंतु इस वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना के कारण अनलॉक 2 में श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन करते हुए मंदिरों में दर्शन की तो आजादी है, किंतु इस बार श्रद्धालु शिवालयों में मूर्ति स्पर्श के प्रतिबंध के चलते स्वयं अभिषेक और पूजन नहीं कर पाने से थोड़े मायूस हैं। हालांकि श्रावण मास के प्रथम सोमवार को धार जिला मुख्यालय पर स्थित प्रसिद्ध धारेश्वर मंदिर के अलावा बलखंडी महादेव, नागचंद्रेश्वर, नित्यानंद आश्रम धाम, गंगा महादेव, मांडू के नीलकंठेश्वर मंदिर सहित जिले भर के शिवालयों को विशेष रूप से सजाया गया है। कहीं भांग से तो कहीं सूखे मेवे से तो कहीं फूल पत्तियों से शिवलिंगों को श्रृंगारित किया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। कोरोना वायरस के चलते मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में श्रावण माह में दर्शनार्थियों के लिए गर्भगृह में प्रवेश और जलाभिषेक पर प्रतिबंध है। बिना मास्क लगाए व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं है। हमारे मंदसौर संवाददाता ने मंदिर के प्रबंधक राहुल रुनवाल से बात की। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर में कोरोना के दृष्टिगत रखते हुए श्रावण मास की व्यवस्थाएं यहाँ पे दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु लागू की गई है। MHA की गाइडलाइन अनुरूप यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की गई है। श्रीमान कलेक्टर महोदय ने कल जो है यहाँ निरीक्षण किया था, उस आधार पर जितनी भी व्यवस्थाएं बताई है यहाँ पे कार्य किया गया है। मंदिर में दर्शनार्थी सबसे पहले आकर जो है यहाँ पे हैंड वॉश करेंगे, उसके बाद उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी। हर इंसान जो भी आएगा उसकी एंट्री होगी। देन सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में यहाँ गोले बनवाए गए हैं। 2-2 घंटे अभिषेक पूजन के लिए यहाँ पे किसी को भी बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही यहाँ पे कोरोना के दृष्टिगत लोग दर्शनार्थियों के सिर्फ दर्शन की व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है। जबलपुर जिले में भी 1 जुलाई से शुरू हुए किल कोरोना अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा घर घर जाकर किए जा रहे सर्वे में अब तक 7.5 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। पेश है हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट। जबलपुर जिले में भी 1 जुलाई से शुरू हुए किल कोरोना अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा घर घर जाकर किए जा रहे सर्वे में अब तक 7.5 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। स्क्रीनिंग के दौरान संदिग्ध पाए गए 737 लोगों को चिन्हित कर उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। घर घर चलाए जा रहे इस अभियान से एक और फायदा यह हो रहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पिछले 3 माह से टीकाकरण से वंचित रह गए नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को भी चिन्हित कर उनका टीकाकरण और समुचित इलाज कराया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में सबसे पहले जबलपुर से ही कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई थी। इस वायरस के कारण जिले में अब तक कुल 446 मरीज संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 357 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं इस बीमारी से संक्रमण के शिकार हुए 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरजीत तिवारी। नरसिंहपुर जिले में पिछले 24 घंटों में जोरदार बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। वहीं किसानों को भी वर्षा से फायदा मिलेगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे नरसिंहपुर संवाददाता। नरसिंहपुर जिले में पिछले 24 घंटे में जोरदार बारिश हुई है और 268 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ऐसे हाल में लोगों को गर्मी और उमस से राहत जरूर मिली है, पर अचानक हुई तेज बारिश से निचली बस्तियों में जलभराव से जनजीवन
अस्त व्यस्त भी हो गया। हालांकि किसानों के लिए बारिश जरूर खुशियां लेकर आई। बुआई के बाद से खेतों में पानी की जरूरत थी, जो बारिश ने पूरी कर दी। खेतों में गन्ना, उड़द व अन्य फसलों की बुआई का काम जारी है। वहीं धान की रोपाई के लिए भी मौसम अनुकूल हो रहा है। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन। मंडला जिले में पवित्र सावन माह का आगाज वर्षा से हुआ है। किसानों को इसी बारिश का इंतजार था। खेत में धान की नर्सरी बड़ी हो गई है। पानी न होने से रोपाई कार्य रुका हुआ था। अब किसानों के चेहरे बारिश होने से खिल गए हैं। जानकारी दे रहे हैं हमारे मंडला संवाददाता। मंडला जिले में पवित्र सावन माह का आगाज बारिश की झड़ी से हुआ है। सुबह 4 बजे के लगभग से ही जोरदार वर्षा हो रही है। किसानों को इसी बारिश का इंतजार था। खेत में धान की नर्सरी बड़ी हो गई है। पानी न होने से रोपाई कार्य रुका हुआ था। अब किसानों के चेहरे खिल गए हैं और वे खेतों में से जल्द रोपाई कार्य कर सकेंगे। मंडला से शशांक चौबे। बैतूल जिले का ग्राम भड़ूस आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगा है। लॉकडाउन के बाद गांव के दुकानदारों द्वारा आजीविका के लिए उठाए गए कदम सार्थक साबित हो रहे हैं, बता रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भरता के आह्वान का असर आदिवासी बाहुल बैतूल जिले के ग्रामीण अंचलों में भी देखा जा रहा है। बैतूल से परतवाड़ा हाईवे पर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर छोटी सी बसाहट का ग्राम है भड़ूस। गांव के अंदर स्थानीय उपयोग की सामग्री के विक्रय हेतु लगने वाला छोटा सा हाट बाजार। लॉकडाउन यहां छोटी छोटी सब्जी, फल, रेडीमेड इत्यादि की दुकान लगाने वाले दुकानदारों पर आजीविका का संकट पैदा कर गया। व्यावसायिक गतिविधियां प्रारंभ होते ही इन छोटे सब्जी उत्पादकों, व्यापारियों ने आजीविका प्रारंभ कर गांव के बाहर यहां से गुजरने वाले हाईवे के किनारे नायलॉन की बोरियों से बिछायत बनाकर सब्जी, फल, चने, फुटाने, रेडीमेड कपड़े इत्यादि का विक्रय शुरू किया। नतीजे अच्छे आए। हाईवे से गुजरने वाले वाहनों के यात्री एवं आसपास के ग्रामीण यहाँ बिक रही ताजी सब्जियों एवं फलों के प्रति आकर्षित हुए। साथ ही स्थानीय लोगों को आवश्यकता की चीजें सुगमता से उपलब्ध हो सकें तथा लोग आजीविका से जुड़ सकें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। निवाड़ी जिले में मां तारामाई मंदिर में हर साल गुरु पूर्णिमा को भव्य मेला लगाया जाता था, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल शासन ने यहां धारा 144 लगा दी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे निवाड़ी संवाददाता। निवाड़ी जिले का प्रसिद्ध मंदिर तारामाई देवी मंदिर, जहां पर प्रत्येक गुरु पूर्णिमा को भव्य मेले का आयोजन होता था, मगर निवाड़ी जिले के कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के आदेश पर यहां धारा 144 लगाई गई, जिसके लिए 2 दिन पहले ही प्रत्येक गांव आसपास अनाउंस कर दिया गया कि यहां कोई मेले का आयोजन नहीं होगा, जिस कारण से लोगों ने जागरूकता के साथ यहां नहीं आए और किसी भी प्रकार का मेला भी नहीं लगा है। कहते हैं ये रघुवंश की कुल देवी है और यहाँ जो भी व्यक्ति या अपनी मनोकामना को लेकर आता है, निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन मेला नहीं लगने के कारण यहाँ भीड़ भी नहीं दिखाई दी और लोगों ने अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए मंदिर के आसपास भी कोई भीड़ भाड़ नहीं है और वैसे भी प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। समाचार दर्शन के लिए निवाड़ी जिले से विवेक दांगी। सीधी जिले में महात्मा गांधी मनरेगा अंतर्गत स्वसहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वृक्षारोपण हेतु वानिकी और उद्यानिकी को बढ़ावा दिया जाएगा। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। सीधी जिले में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत स्वसहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वृक्षारोपण हेतु वानिकी एवं उद्यानिकी को बढ़ावा दिया जाएगा। गत दिनों सीधी के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ग्राम पंचायत चदोही डोल स्थित उद्यानिकी विभाग के नर्सरी का निरीक्षण कर सशक्तिकरण एवं विस्तारीकरण के निर्देश दिए हैं। महिला स्वसहायता समूहों को माली हालत से उबारने के लिए सभी 5 विकास खंडों रामपुर, नैकिन, सीधी, सिहावल, मझौली व कुसमी के समूहों को उद्यानिकी से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना की लागत 50,34,408 रुपए निर्धारित की गई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र। सीहोर जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 23 हो गई है। इनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि 10 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। ऐसे में सीहोर पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव फैज अहमद किदवाई ने कोविड-19 की व्यवस्था को लेकर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। सीहोर जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 23 हो गई है। इनमें से 2 की मौत हो गई है, जबकि 10 मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौट गए हैं। वर्तमान में 10 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज जिला कोविड सेंटर में चल रहा है। ऐसे में सीहोर पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव फैज अहमद किदवाई ने कोविड-19 की व्यवस्था को लेकर जिले के चिकित्सालय का सघन निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने फीवर क्लिनिक, कोरोना सैंपल कलेक्शन, रिकॉर्ड की जानकारी, भर्ती, वेंटिलेटर आदि की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संतुष्टि व्यक्त की एवं आवश्यक निर्देश दिए। प्रमुख सचिव श्री किदवई ने जिला मुख्यालय स्थित कोविड केयर सेंटर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों से मोबाइल पर चर्चा करते हुए उनके स्वास्थ्य एवं उपचार सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। इसके पश्चात प्रमुख सचिव श्री किदवई नरसुल्लागंज तहसील के ग्राम सिंहपुर एवं चितगांव मौजी में चल रहे घर घर सर्वे कार्य का निरीक्षण किया एवं दल द्वारा किए जा रहे सर्वे कार्य के विषय में सभी बिंदुओं पर बात की और कार्य में संतुष्टि प्रकट की। उन्होंने दल सदस्यों से अपनी थर्मल स्क्रीनिंग और ऑक्सीजन का टेस्ट भी कराया। सीहोर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए प्रदीप सिंह चौहान। छिंदवाड़ा में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण के तहत नर्सरी विकास योजना के माध्यम से उद्यानिकी विभाग के 7 नर्सरियों का विकास स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण बेरोजगारों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत नर्सरी विकास परियोजना के माध्यम से उद्यानिकी विभाग की 7 नर्सरियों का विकास स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत उद्यानिकी और वानिकी पौधों की उपलब्धता सुगम बनाने के लिए नर्सरियों को ग्रामीण जनों की आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत बनाकर पौधरोपण के लिए पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। हमारे खंडवा संवाददाता ने बताया कि 1 जुलाई से चलाए जा रहे किल कोरोना अभियान के तहत खंडवा जिले में स्वास्थ्य विभाग के सर्वे दल घर घर जाकर नागरिकों से चर्चा कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। 1 जुलाई से चलाए जा रहे किल कोरोना अभियान के तहत खंडवा जिले में स्वास्थ्य विभाग के सर्वे दल द्वारा घर घर जाकर नागरिकों से चर्चा कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। इस अभियान में आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं अन्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं। इनके द्वारा सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, गले में खराश एवं सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ मलेरिया, डेंगू रोग की भी जानकारी ली जा रही है। अभियान के दौरान टीम के द्वारा लोगों को कोरोना वायरस से रोकथाम व बचाव के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर DS चौहान ने बताया कि अभियान के दौरान जिले में अब तक 1,16,591 घरों में दस्तक देकर 5,45,766 जनसंख्या का सर्वेक्षण कार्य किया जा चुका है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लुंगरे। सतना जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए किल कोरोना वायरस अभियान चलाया जा रहा है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सतना जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण एवं लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जागरूक करने के लिए किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग ने 1800 से अधिक ग्रामों में रह रहे 26,07,854 लोगों का सर्वे का लक्ष्य निर्धारित कर 1500 से अधिक टीमें बनाई हैं, जो डोर टू डोर सर्वे कर जानकारी लीजा का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ डेंगू, मलेरिया, डायरिया आदि के लक्षण पाए जाने पर भी परामर्श और उपचार की सुविधा भी दी जा रही है। समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख एवं वाचन स्वर दीपा सिंह, आकल्पन और संयोजन संजीव शर्मा, परितोष दीक्षित, दीपा सिंह।